आप सभी बीते कुछ दिनों से यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर जाति व्यवस्था से फिर से अवगत हो गए होंगे। दलित, सवर्ण, ओबीसी, एससी जैसे शब्द आपके कान में किलोमीटर की रफ्तार से पड़े होंगे। ये बात भी सुनी होगी कि कैसे सनातन में जाति व्यवस्था ही सबसे बुरी चीज है, भारत की तरक्की की राह में रोड़ा बन रहा है। लेकिन जिस जाति व्यवस्था पर सनातन को गालियां दी जाती है, उसी के सहारे अब ईसाईयत को महान बताने की कोशिश हो रही है। जी सही सुना आपने, असल में खबर ही कुछ ऐसी है। हाल ही में हैदराबाद के आर्क बाइशॉप कार्डिनल पोला एंथनी को सीबीसीआई यानी कैथोलिक बाइशॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सीबीसीआई बेसिकली भारत में कैथोलिक क्रिश्चियन के एपेक्स बॉडी है और इनके नियम कायदे डिसाइड करती है। अब किसी रिलीजियस बॉडी का कोई चीफ चुना जाए, इसमें भला खबर क्या होगी? खबर ये नहीं है कि एंथनी को अध्यक्ष बनाया गया, खबर ये है कि उनके अध्यक्ष बनने को बेचा कैसे गया। मीडिया इन हेडलाइन के साथ ये खबर बेच रहा है कि एंथनी देश के पहले ऐसे दलित क्रिश्चियन हैं जो देश के लगभग 2 करोड़ कैथोलिक्स को लीड करेंगे। आपको यह हेडलाइन देखकर और मेरी बात सुनकर कुछ अटपटा लगा? नहीं लगा तो मैं बता देता हूं आपको। आखिर कोई दलित और क्रिश्चियन एक साथ कैसे हो सकता है? ईसाई तो कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं और जाति व्यवस्था तो हिंदुओं का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ओबीसी, ये सब तो हिंदुओं के वर्गीकरण है। फिर भला कार्डिनल एंथनी दलित कैसे हुए और उनकी इस आइडेंटिटी की कि वो अपने रिलीजन को लेकर कितने समर्पित हैं, बजाय ये बेचा जा रहा है कि वो दलित है। भाई ईसाई तो खुद कहते हैं कि उनके यहाँ सब बराबर है, फिर कोई दलित कैसे हुआ? ईसाईयत की किताब बाइबल तक कहती है कि सब बराबर है, सबको ईश्वर ने बनाया है, सब ईश्वर के लिए बराबर है। भारत में गांव-गांव धर्मांतरण करवाने वाली मिशनरीज भी ये बताती घूमती है कि सनातन छोड़ोगे तो सोशल हायरार्की में ऊपर बढ़ोगे, ईसाई बनोगे तो बराबर हो जाओगे। प्रचार इसी बात के साथ होता है कि अगर हिंदू उनके रिलीजन में कन्वर्ट होंगे तो उन्हें जाति व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। जो जनजातीय और एससी समाज के लोग ईसाईयत में कन्वर्ट होते हैं, उनके लिए यह दलील दी जाती है कि वो कास्ट सिस्टम से तंग आकर, इस समाज से तंग आकर ईसाई के तरफ आए हैं। लेफ्ट लिबरल लॉबी भी इसी बात को लेकर सनातन को गालियां देती फिरती है कि यहां जाति का कॉन्सेप्ट है, यहां कथित नीची जातियों को बराबर नहीं माना जाता, यहां कथित तौर पर लोगों को मंदिरों में घुसने की आजादी नहीं है, यहां उन्हें दलित और अगड़ा पिछड़ा में बांटा जाता है और इसलिए लोग सनातन छोड़कर ईसाई बन जाते हैं। तो ये जाति का कॉन्सेप्ट आखिर ईसाई बनने के साथ कैसे चिपका रह गया? और अगर ईसाई बनने के बाद भी कोई दलित रह जाता है तो पूरा पर्पस ही तो डिफिक्ट हो गया। इसका कोई जवाब ना लेफ्ट लॉबी के पास होगा, ना सनातन के डेंगू मलेरिया बताने वाले नेताओं के पास। और खबर बेची जा रही है कि कार्डिनल एंथनी कैसे इतने ऊपर पहुंचे, कैसे ये ऐतिहासिक है। चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या टाइम्स ऑफ इंडिया, हर कोई इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि देखिए दलित व्यक्ति अब 2 करोड़ लोगों के रिलीजियस धार्मिक तौर तरीके मैनेज करेगा। उनकी कहानी बताने वाली ईसाईयत से जुड़ी वेबसाइट भी वही दलित पिछड़ा वाला एंगल उठाती है। बताती है कि दलित पैदा हुए एंथनी युवावस्था में मिशनरी की हेल्प से गरीबी से बाहर आए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मिशनरी की सहायता से कैसे कोई गरीबी से बाहर आ जाता है। आपकी स्क्रीन पर चलती हेडलाइन ही समझा देगी कि ईसाई धर्मांतरण करवाने वाली मिशनरीज लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए क्या मेथड अपनाती है। पैसे से लेकर पढ़ाई और इलाज का लालच तो कॉमन चीज ही बन चुकी है। इसके बाद भी यह एंगल कि किसी दलित को कुछ बनाया गया है, वो हिस्टोरिक है। भाई इस देश का संविधान भी नहीं मानता कि ईसाईयत में कन्वर्ट होने वाला दलित रह सकता है। उन्हें माइनॉरिटी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एससी एसटी स्टेटस हट जाता है। इनफैक्ट इन्हीं बातों को लेकर साल 2004 में रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाई गई।
इस आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग होना चाहिए और ईसाई तथा मुस्लिम दलितों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन वो यूपीए सरकार भी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि ये आधार ही गलत है। ये सीधे तौर पर दशकों से हाशिए पर पड़े लोगों के साथ धोखा होगा। कल को ईसाई, मुसलमान, हिंदू, दलितों के अधिकारों पर डाका पड़ेगा। कमेटी ने तो ये भी कहा था कि दलित क्रिश्चियन भी गैर बराबरी का शिकार है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर ईसाइयत में गैर बराबरी है ही नहीं तो भला कोई पिछड़ा और दलित कैसे? सब चर्च जाने वाले और जीसस को मानने वाले नहीं हुए। दरअसल ये दलित शब्द का इस्तेमाल दिखाता है कि ईसाइयत में धर्मांतरित होने वाले लोगों को खुद मिशनरीज ही बराबर नहीं मानते। जो बराबरी का चूरन बेचकर ये लोग सनातन से पिछड़ों, दलितों और जनजातीय समाज के लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, वो पहचान तब भी नहीं छूटती जब कोई उनकी हायरार्की में टॉप पर पहुंच जाता है। केरल जैसे राज्यों में तो आज भी ईसाइयों के भीतर भयानक जातिवाद है। यहाँ कुछ ईसाई अपने को ऊंची जाति वाले बताते हैं, उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं जो हिंदू दलित से ईसाई बने हैं, और मिशनरीज यहाँ कुछ नहीं कर पाती। असल में बराबरी का फर्जीवाड़ा सिर्फ और सिर्फ उन सनातन को कमजोर करने के लिए है जिसने ना सिर्फ समय आने पर अपने में बदलाव किए हैं बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि पिछड़ों की भरपाई हो। आज राम मंदिर में पुजारी दलित समाज से है। किसी मंदिर में कोई नहीं पूछता कि आप किस जात से हो। हम पुजारी से जाति नहीं पूछते, लेकिन ईसाइयत में जरूर ये बताया जाता है कि देखो टॉप पर पहुंचने वाला आदमी भी दलित ही है। कार्डिनल एंथनी के बारे में छपी हेडलाइन भी यही कहानी दोहराती है। देखते रहिए ऑप इंडिया।